जय श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बुधवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। हरियाली और समृद्धि से भरे एक सुंदर नगर में मधुसूदन नाम का एक युवक सादगी, मेहनत और सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसके मन में अपने जीवन को बेहतर बनाने की तीव्र इच्छा थी। समय बीतने के साथ साथ उसके माता-पिता ने उसका विवाह पास के ही एक नगर में एक सुंदर, गुणी और संस्कारी कन्या से करा दिया। उस कन्या ने वह कन्या न केवल सुंदर थी, बल्कि उसके व्यवहार में विनम्रता, सेवा भाव और संस्कारों की मधुर छाया थी। विवाह के बाद मधुसूदन अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराने के लिए बलरामपुर पहुंचा। उस दिन वातावरण बहुत शांत और शुभ लग रहा था, लेकिन एक बात थी जो संगीता के परिवार को चिंतित कर रही थी। वह दिन बुधवार का था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता, विशेषकर नई दुल्हन की विदाई के लिए। उसके माता-पिता और घर के बुजुर्गों ने मधुसूदन को समझाया, बेटा, आज बुधवार है, आज के दिन यात्रा करने से बचना चाहिए। तुम 1-2 दिन रुक जाओ, फिर शुभ मुहूर्त में इसको विदा करके भेज देंगे। लेकिन मधुसूदन अपने निर्णय पर अडिग था। उसने कहा, मैं ज्यादा समय नहीं रुक सकता, मुझे अपने काम पर भी लौटना है। मैं इसे आज ही लेकर जाऊंगा। परिवार के लाख समझाने के बावजूद वह नहीं माना। अंततः भारी मन से उसके माता पिता को विदा करना पड़ा। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर की ओर चल पड़े। शुरुआत में यात्रा सुखद थी। ठंडी हवा बह रही थी। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे खेत थे। लेकिन जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते गए, प्रकृति का स्वरूप धीरे-धीरे बदलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया जोर से चरमराया और टूट गया। यह देखकर दोनों चौंक गए। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। धूप तेज हो गई थी और थकान बढ़ने लगी थी। चलते-चलते संगीता को बहुत प्यास लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है। कृपया कहीं से पानी ले आइए। उसने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और खुद पानी की तलाश में निकल पड़ा। जब वह पानी लेकर लौटा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा, जहां उसकी पत्नी बैठी थी, वहां उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति बैठा है, जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। वही चेहरा, वही वस्त्र, वही हाव-भाव। मधुसूदन घबरा गया और गुस्से में उस व्यक्ति से बोला, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं ही मधुसूदन हूँ और यह मेरी पत्नी है। तुम कौन हो जो खुद को मधुसूदन बता रहे हो? यह सुनकर असली मधुसूदन क्रोधित हो उठा। यह झूठ है, मैं ही असली मधुसूदन हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए पानी लेने गया था। हमशक्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी चुका हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। अब स्थिति बेहद विचित्र हो गई। दोनों में बहस और फिर झगड़ा होने लगा। उसकी पत्नी यह सब कुछ देखकर पूरी तरह भ्रमित हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि असली पति उसका कौन है। इसी बीच वहां से राजा के सिपाही गुजर रहे थे। उन्होंने यह हंगामा देखा और दोनों को पकड़कर राज दरबार में ले गए। राजा के सामने पूरी कहानी प्रस्तुत की गई। राजा भी यह देखकर चकित रह गया कि दोनों व्यक्ति एक जैसे दिख रहे हैं। उसने संगीता से पूछा, बताओ, तुम्हारा असली पति कौन है? संगीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैं खुद असमंजस में हूँ। मैं नहीं पहचान पा रही कि मेरा असली पति कौन है। राजा ने गहन विचार किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाया। अंततः उसने आदेश दिया कि वे दोनों को तब तक कारागार में रखा जाए, जब तक सत्य का पता न चल जाए। कारागार में बैठा मधुसूदन भय और पश्चाताप से भर गया। उसे अपने ससुराल वालों की बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसने बुधवार के दिन यात्रा करके एक बड़ी गलती की है। उसने हाथ जोड़कर भगवान बुद्धदेव का स्मरण किया और कहा, हे बुद्धदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी महिमा को नहीं समझा और अपने अहंकार में आकर बुधवार के दिन यात्रा की। कृपया मुझे क्षमा करें।
और इस संकट से बाहर निकाले। उसकी सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप से पूरा वातावरण गूंज उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तुमने अपने बड़ों की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन यात्रा की। यही कारण है कि तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ा। यह सब मेरी ही लीला है। मधुसूदन ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और हर बुधवार आपका व्रत रखूंगा। उसकी सच्ची भक्ति देखकर बुद्ध देव का हृदय पिघल गया। उनका क्रोध शांत हो गया। अचानक वह हमशक्ल व्यक्ति वहां से गायब हो गया। राजा और सभी दरबारी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब सत्य स्पष्ट हो चुका था। राजा ने मधुसूदन और संगीता को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि उनकी टूटी हुई बैलगाड़ी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। यह देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने भगवान बुद्धदेव का धन्यवाद किया और संकल्प लिया कि वे हर बुधवार को व्रत रखेंगे और नियमों का पालन करेंगे। समय बीतता गया और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो गया। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब सुनते हैं भगवान गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु बुढ़िया माई रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। ना कोई बड़ा घर, ना धन दौलत, ना कोई सहारा। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और भक्ति की चमक रहती थी। उसका दिन भगवान की पूजा से शुरू होता और उसी में समाप्त हो जाता। बुढ़िया माई की सबसे बड़ी श्रद्धा भगवान गणेश जी में थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और फिर अपने छोटे से आंगन में बैठकर मिट्टी से भगवान गणेश की एक सुंदर प्रतिमा बनाती। वह मूर्ति भले ही साधारण होती, लेकिन उसमें उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम समाया हुआ था। वह उस मिट्टी के गणेश जी को फूल, अक्षत, दीप और भोग अर्पित करती, पूरे मन से आरती करती और भगवान से अपने जीवन में संतोष और शांति बनाए रखने की प्रार्थना करती। लेकिन मिट्टी की मूर्ति होने के कारण वह हर दिन पूजा के बाद या कभी-कभी पानी लगने से गल जाती थी। अगले दिन फिर से बुढ़िया माई उसी श्रद्धा के साथ नई मूर्ति बनाती और पूजा करती। यह उसका रोज का नियम बन चुका था। रोज बनाओ, रोज पूजो और रोज गल जाए तो फिर अगले दिन नया बनाओ। एक दिन वह पूजा कर रही थी। उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मेरे गणेश जी की एक ऐसी मूर्ति हो जो रोज रोज ना गले, जो हमेशा मेरे पास रहे। उसी समय उसे पता चला कि एक गांव में धनी सेठ अपना बड़ा मकान बनवा रहा है। वहां कई मिस्त्री और कारीगर काम कर रहे हैं, जो पत्थर को सुंदर आकृतियों से तराशने में माहिर थे। बुढ़िया माई धीरे धीरे उस निर्माण स्थल पर पहुंची। वहां भारी भरकम पत्थरों को काटने और दीवारों पर खड़ी करने का काम चल रहा था। उसने निम्रता से मिस्त्रियों से कहा, बेटा, तुम लोग इतने सुंदर सुंदर पत्थर तराशते हो, क्या मेरे लिए भी छोटे से पत्थर के गणेश जी बना दोगे, ताकि मैं रोज उनकी पूजा कर सकूं और वे कभी ना गले। मिस्त्रियों ने उनकी बात सुनी, लेकिन वे अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उसकी बात को महत्व नहीं दिया। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अरे बुढ़िया, जितने समय में हम तेरे लिए पत्थर का गणेश बनाएंगे, उतने में तो हम अपनी दीवार का काम कर लेंगे। हमारे पास तेरे लिए समय नहीं है। यह बात सुनकर बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। उसने विनम्रता से कहा, बेटा, भगवान का काम है, काम कर दो, तुम्हारा भला होगा। लेकिन मिस्त्रियों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गए। अब बुढ़िया माई का मन आहत हो चुका था। उसकी भक्ति और भावना का अपमान हुआ था। उसने दुखी होकर भगवान का नाम लिया
और ठीक है अगर और कहा, ठीक है अगर तुम भगवान के काम को टाल रहे हो तो राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब जैसे ही मिस्त्रियों ने फिर से दीवार बनानी शुरू की, तो एक अजीब घटना घटने लगी। वे दीवार को सीधा बनाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन हर बार दीवार टेढ़ी हो जाती। वे उसे गिरा देते और फिर से बनाते, लेकिन हर बार वही समस्या आती। पूरा दिन यही चलता रहा। वे दीवार बनाते, वह टेढ़ी हो जाती, उसे गिराते, फिर बनाते और फिर वही हाल। धीरे-धीरे शाम हो गई, लेकिन उनका काम पूरा नहीं हुआ। सभी मिस्त्री थक गए और चिंतित हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शाम को जब सेठ अपने निर्माण स्थल पर आए, तो उसने देखा कि पूरे दिन में कोई काम आगे नहीं बढ़ा। उसने गुस्से में पूछा कि आज तुम लोगों ने क्या किया? दीवार अभी तक क्यों नहीं बनी? मिस्त्रियों ने डरते-डरते सारी बात बताई। सेठ जी, आज एक बुढ़िया माई आई थी। वह हमसे पत्थर का गणेश बनवा रही थी। हमने मना कर दिया तो उसने कहा हमारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से सच में दीवार सीधी नहीं बन रही है। सेठ यह सुनकर समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि उस बुढ़िया की भक्ति और भगवान की कृपा का प्रभाव है। उसने तुरंत अपने लोगों को भेजकर बुढ़िया माई को बुलवाया। जब बुढ़िया माई वहां आई, तो सेठ ने विनम्रता से कहा, माता जी, आप कृपया हमारी गलती को क्षमा करें। हमने अपनी आपकी भावना का सम्मान नहीं किया। आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। बुढ़िया माई शांत स्वर में बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गणेश जी के लिए एक पत्थर की मूर्ति बनवा दो, ताकि मैं उनकी सदा पूजा कर सकूं। सेठ जी ने तुरंत कहा, माता जी, हम आपके लिए पत्थर ही नहीं, बल्कि सोने का गणेश जी बनवाएंगे। और अपने कारीगरों को आदेश दिया कि वे बुढ़िया माई के लिए एक सुंदर सोने की गणेश की मूर्ति बनाएं। कुछ ही समय में एक अत्यंत सुंदर, चमकदार सोने के गणेश जी तैयार हो गए। सेठ ने श्रद्धा के साथ वह मूर्ति बुढ़िया माई को भेंट कर दी। बुढ़िया माई ने खुशी खुशी उस मूर्ति को स्वीकार किया और भगवान का धन्यवाद किया। जैसे ही उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, उसी क्षण सेठ की दीवार सीधी बनने लगी। अब कोई बाधा नहीं आई। पूरा निर्माण कार्य सुचारू रूप से पूरा हो गया। सेठ और सभी मिस्त्रियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने बुढ़िया माई से क्षमा मांगी और भगवान की भक्ति का महत्व समझा। बुढ़िया माई अपने घर लौट आई। अब वह हर रोज उसी सोने के गणेश जी की पूजा करने लगी। उसका जीवन पहले से अधिक सुख शांति और संतोष से भर गया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, जो अत्यंत गरीब और नेत्रहीन थी। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थी। ना आंखों की रोशनी, ना धन दौलत, ना ही कोई विशेष सुख सुविधा। उसके परिवार में उसका एक बेटा और बहू थे, जो जैसे तैसे घर का गुजारा चलाते थे। गरीबी के कारण घर में अक्सर अभाव बना रहता था, लेकिन इन सब के बावजूद उस बुढ़िया माई के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और गहरा विश्वास था। वह विशेष रूप से भगवान गणेश जी की अनन्य भक्त थी। हर दिन वह बिना किसी चूक के पूरे नियम और श्रद्धा से भगवान गणेश जी का स्मरण करती और उनका नाम जपती और मन ही मन उनकी पूजा किया करती। भले ही वह देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके मन की आंखों में गणेश जी का जो सुंदर स्वरूप हमेशा विद्वान विद्यमान रहता था। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण था। समय बीतता गया और एक दिन उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। वह दिव्य क्षण था, जिसे देखकर कोई भी भाव विभोर हो जाए। गणेश जी ने मधुर स्वर में कहा, हे बुढ़िया माँ, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो मुझसे वर मांग ले। बुढ़िया माँ यह सुनकर घबरा गई। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ, मुझे मांगना नहीं आता। क्या मांगू और कैसे मांगू?
यह भी मुझे समझ नहीं आता। तब गणेश जी मुस्कुराए और बोले, यदि तुझे समझ नहीं आ रहा तो तू अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग ले। भगवान के कहने पर बुढ़िया माई ने उनके आदेश का पालन करने का निश्चय किया। अगले दिन उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, भगवान जी मुझसे कह रहे हैं मैं उनसे कुछ मांग लूं। तू बता मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटे ने बिना अधिक सोचे तुरंत उत्तर दिया, माँ तू भगवान से धन मांग ले। अगर हमारे पास धन होगा तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और हम सुख से जीवन जी पाएंगे। बुढ़िया माई ने बेटे की बात सुनी, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। फिर उसने बहू से पूछा, बहू, तू बता मैं भगवान से क्या मांगू। बहू ने भी अपने मन की इच्छा व्यक्त की। माँ जी, आप भगवान से नाती मांग लीजिए। घर में संतान होगी तो घर में खुशियां आएंगी और हमारा वंश आगे बढ़ेगा। अब बुढ़िया माई गहरी सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन विचार की, मेरा बेटा धन की बात कर रहा है, बहू संतान की। दोनों अपने अपने स्वार्थ के अनुसार सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्या मांगना चाहिए जिससे मैं सभी का भला हो। इस दुविधा को दूर करने के लिए उसने अपनी पड़ोसिनों से सलाह लेने का निश्चय किया। वह उनके पास गई और पूरी बात बताई। पड़ोसिनों ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, अरे बुढ़िया, तू अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। तू क्यों धन या संतान मांगे, तू भगवान से अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, ताकि तू अपने जीवन के बचे हुए दिन आराम से बिता सके। बुढ़िया माई ने उनकी बात ध्यान से सुनी। अब उसने गहराई से सोच विचार किया और अंततः एक निर्णय लिया। जब अगले दिन भगवान गणेश जी फिर से उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, अब तू बता क्या चाहती है। तब बुढ़िया माई ने अत्यंत विनम्रता और बुद्धिमानी से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे केवल एक नहीं बल्कि ऐसा वरदान दे जिसमें पूरे परिवार और जीवन का कल्याण हो जाए। मुझे 9 करोड़ की माया दे ताकि मेरे घर में कभी अभाव ना रहे। मुझे निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, मुझे आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे, मेरे परिवार को सुख समृद्धि से भर दे और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करे। बुढ़िया माई की यह बुद्धिमानी भरी प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माँ, तूने बहुत ही सोच समझकर वर मांगा है। तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान के आशीर्वाद से उसी क्षण बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसका घर धन धान्य से भर गया, परिवार में सुख शांति का वास हो गया और समय आने पर उसे नाती पोते का भी सुख प्राप्त हुआ। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। जहाँ पहले अंधकार और अभाव था, वहाँ अब उजाला, खुशहाली और संतोष था। तो भक्तों, यह थी बुधवार व्रत की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास रखने से जीवन की हर बाधा दूर होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर मन में सच्ची भक्ति और विश्वास हो, तो भगवान गणेश जी स्वयं अपने भक्तों की सहायता करते हैं और उनके जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भर देते हैं। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करता है, भगवान गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में बुद्धि, धन, सुख और शांति का वास होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और हर बुधवार भगवान गणेश जी का स्मरण करते रहे। जय श्री गणेश, जय बुद्ध देव महाराज।